तुमने आज से पहले कई पुनर्जन्म की कहानियां तो सुनी होंगी, बट अगर मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रू स्टोरी बताऊं जिसमें एक ब्रिटिश वुमन ने इजिप्शियन क्वीन होने का दावा किया हो, वो भी तब जब वो महज 3 साल की थी, और साथ उसकी बताई जगहों पर ऐसी चीजें मिली जो हमारी सोच से परे हैं, तो क्या तुम इस बात पर बिलीव करोगे? मैं खुद तो रीइंकार्नेशन पर इजीली बिलीव नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर कहानियों में प्रूफ नहीं मिलता। लेकिन डोरोथी एडी का केस अलग था। उसने बचपन से एक ही बात कही कि वो पहले जन्म में एंशियंट इजिप्ट में रहती थी। और सबसे अजीब बात, उसके पास ऐसी जानकारी थी जो उसे पता हो ही नहीं सकती थी। एक्सपर्ट्स ने सालों तक उसे झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन कभी पूरी तरह कर नहीं पाए। उसके बताए हुए कुछ राज बाद में एक्सकेवेशन में सच निकले। शॉर्ट वर्जन समझो, एक छोटी लड़की जिसकी डेथ ऑलमोस्ट हो गई थी, फिर वो वापस जिंदा हो गई। लेकिन उसके बाद उसने कहना शुरू किया, ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर कहीं और है। उसे बार बार एक सपना आता था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, लंबे पिलर्स, और उसके पास एक खूबसूरत गार्डन। वो कहती थी वही उसका घर है। बाद में पता चला जो जगह वो डिस्क्राइब करती थी वो एंशंट इजिप्ट से मिलती थी। स्टोरी शुरू होती है 1904 के लंदन से। डोरोथी एडी एक सिंपल फैमिली में पैदा हुई थी। वो अपने पेरेंट्स की एक लौती बेटी थी। जब वो सिर्फ 3 साल की थी, वो सीढ़ियों से गिर गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक करके कहा, ये अब मर चुकी है। पेरेंट्स टूट गए। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद डोरोथी खुद उठकर अपने बेड पर खेल रही थी। सब शॉक में थे। डॉक्टर भी समझ नहीं पाया। डोरोथी का एक्सेंट बदल गया और वो अजीब सपने देखने लगी। वो रात में रोते हुए उठती और कहती, मुझे घर जाना है। उसकी माँ कहती, तुम घर पर ही हो। लेकिन डोरोथी का एक ही जवाब होता, नहीं, मेरा घर वहाँ है। एक दिन पेरेंट्स उसे म्यूजियम ले गए। वहाँ एंशियंट इजिप्ट का सेक्शन था। जैसे ही डोरोथी ने स्टैचूज देखे, वो भागती हुई अंदर गई। पैरों के मूर्तियों के पैर चूमे, रोते हुए चीखने लगी, मैं घर आ गई, मैं अपने लोगों के पास आ गई। एक छोटी सी बच्ची म्यूजियम के बीच खड़ी थी और कह रही थी, मैं घर आ गई। वो वहां से जाना ही नहीं चाहती थी। पेरेंट्स ने मुश्किल से उसे समझाया, लोग उन्हें देख रहे थे, सब कंफ्यूज थे। आखिरकार वो म्यूजियम से बाहर आई। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब डोरोथी के सपनों की जगह एंशियंट इजिप्ट बन चुकी थी। उसने मान लिया था उसका असली घर वही है। और धीरे धीरे वो इजिप्ट के लिए ऑब्सेस्ड हो गई। ये ऑब्सेशन उसके लिए प्रॉब्लम बनने लगा। उसका परिवार बहुत स्ट्रिक्ट कैथोलिक था। संडे स्कूल में जब बच्चे प्रेयर्स पढ़ते, डोरोथी एंशियंट इजिप्शियन बिलीफ्स की बातें करती। टीचर्स गुस्सा हो गए। उसे संडे स्कूल से निकाल दिया गया। फिर कैथोलिक स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया गया, क्योंकि वो कुछ एंथम्स गाने से मना करती थी जिनमें इजिप्शियंस को नीचे दिखाया जाता था। चर्च ने भी कह दिया, अब तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। सिर्फ 6 साल की एज में डोरोथी ने इजिप्शियन स्क्रिप्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। वो कहती थी, ये सिंबल्स मुझे पहले से याद है, बस पढ़ना भूल गई हूँ। 7 साल की एज में वो एक टेक्स्ट बुक देख रही थी। तब उसने एक फोटो देखी, टेम्पल ऑफ सेटी। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, वो तुरंत चिल्लाई, यही मेरा घर है, मैं यहीं से हूँ। फोटो में टेम्पल के पास टूटे हुए बगीचे का निशान था। डोरोथी ने तुरंत पहचान लिया, ये वही गार्डन है। लेकिन पेड़ कहाँ गए? सब बर्बाद क्यों लग रहा है? उसे समझ ही नहीं आया कि हजारों साल बीत चुके थे। उसी किताब में एक और फोटो थी, सेटी की मम्मी। तस्वीर देखते ही डोरोथी इमोशनल हो गई, क्योंकि उसने कहा, मैं इन्हें जानती थी। 10 साल की एज में डोरोथी पर नजर पड़ी मशहूर इजिप्टियोलॉजिस्ट E.A. वेलिस पर्च की। उन्होंने उसे इजिप्शियन स्क्रिप्ट्स पढ़ना लिखना सिखाने का ऑफर दिया। और शॉकिंगली डोरोथी ने सब बहुत जल्दी सीख लिया। 14 साल की एज के बाद उसके सपने और डार्क होने लगे। अब उसे एक नाइटमेयर आता था। जमीन के नीचे एक अंधेरा कमरा, एक हाई प्रेस्टेस उसे सवाल पूछ रही है, और जब वो जवाब नहीं देती, उसे मारा जाता है। 27 साल की एज में डोरोथी एक इजिप्शियन आदमी से मिली और उसे प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली, और शादी के तुरंत बाद डोरोथी वापस चली गई इजिप्ट, उस जगह जिसे वो बचपन से अपना घर कहती थी। जब इजिप्ट की जमीन पर प्लेन उतरा, डोरोथी खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही वो नीचे उतरी, वो जमीन पर झुक गई, मिट्टी को चूमा, और रोते हुए कहने लगी, मैं घर आ गई, मैं वापस आ गई। उसके लिए सिर्फ एक देश नहीं था, ये उसका लौटना था, उसके अपने घर। डोरोथी और उसके इजिप्शियन हस्बैंड का एक बेटा हुआ,
और उसका नाम रखा गया सेटी, बिल्कुल उसी फेरो के नाम पर जिसे वो पहले जन्म से जानने का दावा करती थी। लेकिन असली अजीब चीजें अब शुरू हुई। इजिप्ट आने के बाद डोरोथी ने कहना शुरू किया कि रात में एक एंटिटी उससे मिलने आती है। उसका नाम था होरा। डोरोथी के मुताबिक होरा सेटी वन की स्पिरिट थी। रात को वो अजीब ट्रांस में चली जाती, आंखें खुली होती पर जैसे होश में ना हो। फिर वो उठती और रात के अंधेरे में पागलपन की स्पीड से इजिप्शियन स्क्रिप्ट लिखने लगती। उसका हस्बैंड शॉक में देखता रहता, ना वो उसे रोक पाता ना उससे बात कर पाता। डोरोथी बस लिखती रहती। उसका कहना था ये सब होरा डिक्टेट कर रहा है, और जो लिखा जा रहा था वो उसकी पुरानी जिंदगी की कहानी थी। 1 साल तक यही चलता रहा। जब सब पेजेस इकट्ठा हुए तो 70 से ज्यादा पेजेस भर चुके थे, और उनमें लिखा था डोरोथी पहले जन्म में एक औरत थी जिसका नाम था बेन ट्रिशेट। वो 3000 साल पहले फेरोसेटी वन की दौर से है। उसके पिता एक सोल्जर थे, माँ सब्जी बेचती थी। जब वो सिर्फ 3 साल की थी उसकी माँ मर गई। पिता उसकी देखभाल नहीं कर पाए, इसलिए उसे टेम्पल में छोड़ दिया गया, टेम्पल ऑफ कोमे सुल्तान। वहीं वो पली बड़ी, बाद में प्रेस्टिस बनी। 12 साल की एज में उसे दो चॉइसेस दी गई, या तो यहाँ से निकल जाओ या टेम्पल में रहकर सेक्रेड वर्जिन बन जाओ। बेन ट्रिशिट ने टेम्पल चुना, लेकिन कुछ साल बाद उसकी मुलाकात हुई फेरोसेटी से और दोनों प्यार में पड़ गए। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात सामने आई, हाई प्रीस्ट ने उससे पूछताछ की। जवाब न देने पर मारा गया। बिल्कुल वही सीन जो डोरोथी बचपन से नाइटमेयर में देखती थी। पब्लिक स्कैंडल से सेटी को बचाने के लिए बेन ट्रिशिट ने अपनी जान दे दी। डोरोथी का हस्बैंड ये सब देखकर परेशान रहने लगा। उसकी बीवी रात में टेरेस में जाती और अब पुरानी जिंदगी लिखती रहती। बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये सब देखकर उसका हस्बैंड टूट गया था। रात को टेरेस में जाना, दीवारों पर भरे हुए इजिप्शियन स्क्रिप्ट्स, पुराने जन्म की कहानियां, ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा था। आखिर 1936 में उसने डिवोर्स फाइल कर दिया। डिवोर्स के बाद डोरोथी अपने छोटे बेटे के साथ अलग शहर चली गई, गीजा पिरामिड्स के पास। वहीं उसने नाम बदल दिया। अब वो डोरोथी एडी नहीं रही, अब वो थी ओम सैती, जिसका मतलब था सैती की माँ। उसने इजिप्शियन डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटीज में जॉब ले ली और वहीं से शुरू हुआ उसका लंबा करियर। एक ऐसी औरत जिसे लोग पागल भी कहते थे, लेकिन एक्सपर्ट्स इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। लगभग 20 साल तक सैती ने एक ही जगह पर फोकस रखा, टेम्पल ऑफ सैटी वन। उसने टेम्पल के बारे में सब कुछ पढ़ा, वहाँ रहने वाले लोग, रिचुअल्स, रास्ते, अंदर के कमरे, क्योंकि उसका मानना था वो कभी यहीं रहती थी। 1952 में जब वो लगभग 50 साल की थी, तब उसे फाइनली चांस मिला एबिडोस जाने का। उसने ट्रांसफ़र के लिए सैलरी कट तक एक्सेप्ट कर लिया, बस एक बार अपने पुराने घर तक पहुंचना था। जैसे ही वो टेम्पल के अंदर गई उसने धीरे से कहा, जैसे मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ। उसने टेम्पल के एक कमरे में ऑफिस बना लिया और ज़्यादातर वक्त वहीं रहने लगी। कहा जाता है कि एक कोबरा भी उसका दोस्त बन गया था, जो रोज उसके पास आता था। लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो सोचते थे कि ये औरत नॉर्मल है, लेकिन फिर उसने वो किया जिसे इग्नोर करना मुश्किल था। उसने तुरंत कहा, गार्डन यहाँ था, यहीं खोदो। वर्कर्स ने डिगिंग शुरू करी और नीचे से निकला पुराना गार्डन। वही गार्डन जो वो बचपन से सपनों में देखती थी। उसने सिर्फ जगह नहीं बताई थी, कौन से पेड़ कहाँ थे, लेआउट क्या था, सब पहले ही बता दिया था। और एक्सकेवेशन के बाद बहुत कुछ मैच हुआ। फिर उसने टेम्पल के नॉर्थ साइड की तरफ इशारा किया, खोदोगे तो नीचे सीक्रेट टनल मिलेगा। डिगिंग हुई और नीचे सच में टनल था, ऐसा रास्ता जिसके बारे में पहले किसी को पता नहीं था। फिर उसने रिसर्चर्स को एक और जगह भेजा, वैली ऑफ द किंग्स। उसने कहा यहाँ एक भूला हुआ टॉम है। जहाँ उसने बताया उसी एरिया में एक नया टॉम मिला। बाकी इजिप्टियोलॉजिस्ट उसकी रीइंकार्नेशन वाली बात मानना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे सब एक ड्रामा हो या एक फ्रॉड। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सेटी के पास ऐसी प्राइवेट नॉलेज थी जो स्पेशली टेम्पल ऑफ सेटी वन के बारे में थी, जैसे वो 3000 साल पहले सच में वहां रहती हो। सबसे हैरान करने वाली बात उसकी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों में सामने आई। जब वो 81 साल की थी और मौत करीब थी, तब उसने एक और राज बताया। उसने कहा टेम्पल ऑफ सेटी वन के नीचे कुछ छुपा है, एक सीक्रेट चैम्बर, और उस चैम्बर के अंदर भी एक सीक्रेट है। लेकिन उसने एग्जैक्ट जगह नहीं बताई।
ना किसी ने वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढा, ना कोई उसके नीचे उतर सका। और फिर वो दुनिया छोड़कर चली गई, और उसके साथ शायद वो राज भी चला गया। आज तक कोई नहीं जानता कहाँ से डिगिंग शुरू करे, कौन सी दीवार के नीचे रास्ता है, कौन सा दरवाजा बंद है। इसलिए मुमकिन है ये उन राजों में से एक हो जो हमेशा के लिए दबा रह जाए। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, एक लंदन की औरत एंशियंट इजिप्ट के हिडन डिटेल्स कैसे जानती थी? टेम्पल्स के गार्डन्स, सीक्रेट टनल, फॉरगटन टॉम्ब्स, वो सब कैसे बता पाई? क्या ये सच में रीइंकार्नेशन का केस था, या फिर कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन जो आज तक किसी को समझ नहीं आई? सच क्या था, ये आज भी मिस्ट्री है। सो हाय गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले मिस्टीरियस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। आई होप तुमने सब्सक्राइब कर लिया होगा।